एक्सरसाइज 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। आगे ना वही बात जो हमने बेसिक में पढ़ी है, ठीक है ना। तो बेसिक में जिस प्रकार से हमने दो बातों पर डिस्कशन किया था कि इस एक्सरसाइज में क्या मिलेगा, या तो फाइंड दी वैल्यू, इन पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल की, यार दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या मिलेगा कि हमें जीरोस फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहला काम यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल इसमें यूज हुआ है। कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब वेरिएबल दिखाई दे रहा है x। तो हम सपोज करेंगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट 8x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर 0 रख दीजिए आप। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3। हमें मालूम है कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर किया जाए तो 0 और 0 का किसी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 और प्लस 3 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 0 पर कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए ठीक है। सेकेंड पार्ट, सिंपल सा काम करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या करना है, -1 रखना है। 8x इज इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं हम, तो 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। देखिए ध्यान देना, इधर 5 का -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, 4 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस की पावर 2 बार माइनस आ गया ना तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 3। देखिए -5 और -4, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 ही आएगा, -4 आ जाएगा। तो -5 और -4 कितना हो गया -9 और प्लस 3 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो -6 आ गया। तो p इज -1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। इतना आ गया यहाँ पर, यही हमें निकालना था। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 8x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए आप। तो 5 इंटू 2 -4 और 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 3। देखिए 5 2 जा 10 -4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 और 3 कितना हो गया 13, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 और -16 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 में से 16 को माइनस करेंगे तो -3। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आ गया। बात सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा कि गिवन p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। देखिए क्या बोला है, पहले तो p0 निकालनी है हमें, p0 जहां जहां y है, ऐसे ही है ना, y की जगह कौन है 0 है, तो जहां जहां y है वहां पर क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो p0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। नाउ p ऑफ 1 की भी वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां y है वहां पर क्या रखना है हमें 1 रखना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 1 कैंसिल, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए अगेन क्या निकालना है हमें, p2 निकालना है। तो जहां जहां y है वहां पर क्या रखना है आपको 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर
-2 + 1। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 और +1, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इतना आ गया 3। तो P ऑफ 2 = 3, ये आ गया इसका आंसर। कितना सिंपल काम है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, जहाँ पर 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है सारे क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले तो आपको PT = दिया गिवन है, ठीक है ना, कितना है 2 + t + 2t² और -t³, इतना गिवन है। P0 निकालते हैं हम, पहले निकालना है ना, ये तो सभी में निकालना है, तो P0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 0 रखना है, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब। आपको मालूम है कि 0 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, क्या आ जाएगा 2 + 0 + 0 + 0, तो ये P ऑफ 0 = क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं P ऑफ 0 = 2। नाउ क्या है, P ऑफ 1 निकालते हैं हम। P ऑफ 1, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं, तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब, क्या हो जाएगा 2 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और फिर 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आ गया, और -1, देखिए 1 से 1 कैंसिल, और 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो P1 = 4। क्लियर। अब अगेन P ऑफ कितना रखना है, 2 रखना है हमें, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 रखिए, तो ये तो 2 है, +2 + 2 × 2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रखा हमने, 2 रखा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर कहीं पर t की जगह रख रहा है, कहीं पर x की जगह रख रहा है, कहीं पर y की जगह रख रहा है, तो उससे लेना देना नहीं है हमें। देखिए y की जगह 0 है ना, इसलिए 0 रखा हमने y की जगह, यहाँ पर t की जगह 0 है इसलिए 0 रखा हमने, t की जगह 1 है इसलिए 1 रखा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बोला ही है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उस वहाँ पर रखना है आपको ये, तो ब्रैकेट में y है, यहाँ पर t है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ऐसा कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, -2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 8, कितना हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल, तो 4 बच गया, तो P2 = हमारे पास इतना आ गया। बिल्कुल सिंपल काम है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, P ऑफ x = x³। हेयर P ऑफ 0 = क्या हो जाएगा, 0³ = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, हमें 1 रखना है, तो P ऑफ 1 = क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। सेम ऐसे P2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये कितना होता है 8 होता है। बिल्कुल आसान काम, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखिए, तो 0 - 1 और 0 + 1, देखिए 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, और 0 में से 1 को प्लस करेंगे तो 1, और =1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, इतना आ गया, ठीक है। नाउ अगेन P ऑफ 1, देखिए 1 - 1 और इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2, और दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आता है, 0 आता है। अब P2 देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो 2 - 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, और 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 × 1 कितना हो गया 3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ गया, तो P3 की वैल्यू इतनी हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल सा काम है कि आपको पहले 0 रखना है, फिर वहीं पर 1 रखना है, फिर वहीं पर
2 रखना है, और जो जो वैल्यू आती है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें इतना, और आपको बोला है कि ये क्या है, इसका जीरोज है। चेक करना है कि है या नहीं है, और आपको मालूम है कि जीरोज होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 नहीं हुई तो जीरोज नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू -1/3 रख के देखेंगे हम इसमें, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन p ऑफ x, और रखने के बाद में अगर ये 0 हो जाता है तो ये जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखिए p ऑफ -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1/3 रखना है हमें, तो 3 इंटू -1/3 और +1। देखिए ध्यान देना, इधर 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, -1 बचा और +1, और ये क्या हो गया, 0। हेंस -1/3 इज 0 जीरोज ऑफ p ऑफ x। बस ऐसा लिखना है आपको, ठीक है ना। ये अगर 0 आ जाए, इसका कैलकुलेशन करने के बाद 0 आ जाए तो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। चलिए ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 इन p ऑफ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की जगह 4/5 रखना है हमें, तो p ऑफ 4/5। देखिए ध्यान देना, इधर इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या रखना है आपको, 4/5 रखना है, और माइनस पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमें मालूम है। ठीक है ना, देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो गया, 4 माइनस पाई, ये 0 हो रहा क्या भाई, यहाँ पर कैलकुलेशन 0 आ जाना चाहिए ना। ये 22/7 है ना, तो 4 में से 22/7 माइनस करेंगे भी तो 0 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते कि हेंस, है ना, हेंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ p ऑफ x, या तो नो भी बोल सकते हैं हम, नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद में क्या हो रहा, 1, तो 1 का स्क्वायर और -1, और ये रखने के बाद में क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू। ठीक है, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -1। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, -1 रखना है। दो चीज़ें दी है ना, 2 बार दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और -1, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, p ऑफ -1। देखिए 2 वैल्यूज दी हुई थी, -1 और -1, 1 रखा तो भी 0 आ गया, और -1 रखा तो भी 0 आ गया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, ऑफ p ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये था जीरोज, ये नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं हुआ, और ये 0 है क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 हो गई। ऐसा भी हो सकता था कि एक वैल्यू 0 हो जाए और दूसरी वैल्यू 0 ना हो, तो फिर हम बोलेंगे कि जिस पर 0 होती है वो जीरोज होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा, बाकी अदर वैल्यूज 0 नहीं होगी उसकी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। x इज इक्वल टू -1 और 2 पर चेक करना है हमें। ठीक है, देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ये -1 पर चेक करते पहले, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखना है, तो -1 -2। देखिए ये तो हो गया 0 और ये हो गया -3, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब p इज इक्वल टू -1 पर क्या हो रहा, ये 0 हो रहा। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 और 2 - 2। देखिए 3 और इंटू ये कितना हो गया, 0, तो इज इक्वल टू 0। मतलब 2 रखने के बाद में भी कि ये क्या हो गया, 0 हो गया।
Hence -1 और 2, -1 and 2 are zeros of polynomial of P of x। ये हो गया, ठीक है। ये -1 और 2 क्या है, इसके जीरोज है। चलिए ठीक है, यहां पर चेक करते हैं हम। पुटिंग, कितना सिंपल काम है ना। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पर 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ P ऑफ x, जीरोज है, यस। यहां पर देखते हैं हम। पुटिंग बहुत बढ़िया, पुटिंग x इज इक्वल टू -m डिवाइडेड बाई l, ये रखना है हमें। देखिए P ऑफ -m डिवाइडेड बाई l, घबराना नहीं है सर ये कैसे रखेंगे हम, हैं l -m बाई l और प्लस m। l को l से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड हो गया। क्या बचा आपके पास में, -m बचा केवल और प्लस m, और m में से m को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो P ऑफ -m बाई l। कई बच्चे क्या है इसमें घबराने लगते हैं, सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे रखेंगे। तो सिंपल काम है ना, जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है वैल्यू, रख दी हमने, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, हेंस x इज इक्वल टू -m बाई l इज जीरोज ऑफ P ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखते हैं हम, यहां पर दो वैल्यू दी है, एक तो -1/√3 है और एक 2/√3 है। चेक करते हैं हम। पुटिंग जहां x है वहां पर -1/√3 रखते हैं हम। क्या हो जाएगा, P ऑफ -1/√3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/√3 और इसका स्क्वायर -1। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 इंटू माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। भाई 2 बार माइनस आ गया ना तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि √3 इंटू √3, यानी कि रूट के अंदर 3 इंटू 3 हो गया कि नहीं ऐसा। अब एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया। ऐसा भी बोल सकते हैं, और तरीके हैं इसके। देखिए आपको मालूम है कि 3 की पावर 1/2 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है। पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3⁻² 1/2 इंटू 2, और इससे कैंसिल तो कितना बचा आपके पास, 3 बच गया। तो जैसा भी आपको समझना है, याद रखना कि रूट रहे और उसकी पावर रहे तो रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 1/2 है और इसका मतलब 2 है, तो ये कैंसिल हो गया ना हमेशा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और -1। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, 1 बचा, -1 और इज इक्वल टू 0। P ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू इतना। ठीक, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3 रख के देखते हम। P 2/√3 इज इक्वल टू 3 और 2/√3 का स्क्वायर और -1। देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 और -1। 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो P 2/√3 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, यहां पर हुआ 0। तो हम यहां पर बोलेंगे हेंस किसने 0 बनाया, इसने 0 बनाया। x इज इक्वल टू -1/√3 इज जीरोज ऑफ P ऑफ x, बट x इज इक्वल टू कौन है, 2/√3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ P ऑफ x।
क्यों जीरोज नहीं है? क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ, इसलिए जीरो नहीं है। ठीक है ना। अब ये देखते हैं, ये वाला 8th पार्ट देखिए, जहां जहां x है वहां पर 1/2 रख के देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। देखना p ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 और प्लस 1। कितना सिंपल काम है, जहां जहां x दिखा है वहां पर x की वैल्यू रख दो, बस यही काम करना है हमें। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 और प्लस 2। तो आप बोलेंगे कि p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1/2 इज है क्या 0? नॉट इक्वल टू 0, तो इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, बस यही बात हमें यहां पर पता करनी थी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल काम था। अब देखिए, एक टाइप के तो क्वेश्चन हो गए, वैल्यू रख रख के हमें चेक करना है कि जीरोस है या नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब चेक करना है, इसका जीरोस फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल काम है भाई, दो ही टाइप का तो बेसिक बताया था मैंने। एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको जीरोस निकालना है, एक तो लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने जीरोस निकालने वाले। तो आप देखेंगे कि यहां पर सब लीनियर दिखाई दे रहे हैं, यही बताया था मैंने कि आपको लीनियर ही मिलेंगे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी इसमें एक्सरसाइज में। ठीक है ना। लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक कैसे निकाला जाता है ये भी मालूम है। ये 10th क्लास में आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्वाड्रेटिक के। चलिए ठीक है, अभी देखना। पुटिंग, जब भी जीरोस निकालना होता है तो p ऑफ x के इक्वल 0 रख दिया जाता है, बस इतनी बात याद रखिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको रख देंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट, पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखना है हमें। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बन गया, इसका 0 बन गया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि हेंस x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। ठीक। अब अगेन थर्ड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5। क्या करेंगे, वही काम, पुटिंग p ऑफ x, मजा आ रहा ना, इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको मालूम है कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाती है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होता, मतलब अपोजिट साइन आ जाता है। यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी उधर जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके नीचे चली जाती है। 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हेंस x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। याद रखना, -5 डिवाइडेड बाय 2 लिखिए, चाहे -5 डिवाइडेड बाय 2 लिखिए, चाहे तो 5 डिवाइडेड बाय -2 लिखिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्यों होता है, यहाँ पर क्या मतलब है, इसका माइनस सामने लगाया और यहाँ पर क्या लिखा है +5 लिखा है और यहाँ पर भी +2 लिखा है। ठीक है, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना इतना। या तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस। तो
तो तीनों का मतलब एक ही होता है, ये माइनस चाहे आप सामने लगाइए, चाहे ऊपर लगाइए, चाहे नीचे लगाइए। जनरली जब भी फ्रैक्शन होता है तो पूरे फ्रैक्शन के सामने लगाया जाता है, ठीक है ना, ये ऐसा लगाया जाता है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये तो इधर था, ऊपर था, नीचे कहाँ से आ गया, बीच में कहाँ से आ गया। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों की मीनिंग एक ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये भी वही है, पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो 3x माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लिकेशन की जब भी क्वांटिटी कोई जाएगी राइट हैंड साइड में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर जाएगी, ठीक है। पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। ये 3 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। याद रखना 0 के को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो आप, 0 ही रहेगा। क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसका जीरोस कौन हुआ 0 हुआ, इसका जीरोस कौन हुआ 0 हुआ, इसका जीरोस कौन हुआ 2/3 हो गया। पुटिंग p ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई ये। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, किसी भी नंबर को सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए 0 ही आएगा। तो इसका 0 कौन हुआ 0 हुआ, इसका 0 कौन हुआ 0 हुआ, इसका 0 कौन हुआ 2/3 हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा आप यहां पर बता सकते हैं। अगेन सी इट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है ना कि p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। अगर आप c के जगह 0 रख देंगे तो प्लस d तो केवल d बचेगा ना, इसलिए ये बोला है कि c की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बोला है यहाँ पर। c एंड d आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है। काम तो वही करना है हमें कि पुटिंग क्या पुट करना है हमें, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। कोई चेंज नहीं है, सबका सब वही है। बच्चे इसमें घबराने लगते हैं कि ऐसा सी डी एक्स वाई पी क्यू आर ऐसा दिखने लगे तो बच्चे घबराने लगते हैं कि सर अब क्या करें, आपने तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखने के लिए बोला था। कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है ना तो उसको उधर जान दो ना, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो माइनस डी डिवाइडेड बाय सी। तो ये क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। हेयर x इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाय सी इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम था और अपनी ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर से देखिए आप, आएगा समझ में। और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार बेसिक देखिए, बेसिक देखेंगे तो एक एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आप बनाने लगेंगे फिर। और कोई एक्सरसाइज अगर टफ लगे ना तो उस एक्सरसाइज को बार बार बनाइए, तब तक बनाइए जब तक कि वो आसान ना हो जाए। और बनती है आसान, क्यों, क्योंकि जो चीज़ ना बने उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए तो वो आसान बन जाएगी, ठीक है। एक बार करके देखना, जो क्वेश्चन सबसे टफ लगे उसकी प्रैक्टिस करो, आपको ऐसा लगेगा कि यही तो क्वेश्चन सबसे आसान था, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज, लेकिन अगली एक्सरसाइज से पहले उसका बेसिक समझते हैं। आप प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक देखिए और उसको समझने के बाद में फिर एक्सरसाइज देखिए। देखते हैं हम नेक्स्ट बेसिक।